और सुनो सब बढ़िया? नहीं अबे बढ़िया तुम्हारा पता बढ़िया किसका नहीं, ताई चक्रवर्ती के पापा का। भाई साहब बुढ़ापे में सटिया गए हैं। बयान सुना उनका, क्या बयान आया है कि मुबारक हो इंडिया, पहले मेरा बेटा अरेस्ट करा दिया, अब मेरी बेटी अरेस्ट करा दोगे, और तुमने बहुत ही अच्छे तरीके से मिडिल क्लास फैमिली को तबाह कर दिया, पर फॉर सेक ऑफ जस्टिस एवरीथिंग इज जस्टिफाइड। और मेरे दिल से आया। अरे कहना क्या चाहते हो? पहले तो मेरे को इनका प्रोफेशन ही क्लियर नहीं है। ये बोलते हैं मैं रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हूँ, फिर ये डॉक्टर भी हैं, और फिर ये एस्ट्रोलॉजर भी हैं। इतना टैलेंट लाते कहाँ से हो? और अगर आपको लग रहा है ना कि ये देश के इमोशन की वजह से हो रहा है, नहीं सर, एक सिंपल कंप्लेन थी, सिंपल से लोगों को जवाब चाहिए थे। वो एनसीबी है, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है। वो इमोशन पे नहीं, वो फैक्ट्स पे चलने वाली चीज है। और इसके लिए मुबारकबाद दे रहा हूं, मैं ले लूंगा, वो दिक्कत की बात नहीं। बट अगर आप रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हो तो आपको भरोसा है ना जस्टिस सिस्टम पे हमारे, या उस पर भी भरोसा नहीं है? और अगर आपको अपने बेटा बेटी की फिक्र आज हो रही है तो उस बाप के लिए भी सोच लेते ना, जिसने अपना बेटा खो दिया। एटलीस्ट आपके पास हैं तो दोनों। कंट्रोल उदय। अबे मैं कंट्रोल ही हूं यार, ये कंट्रोल वर्जन है मेरा। आज की पूरी वीडियो में आधी से ज्यादा वीडियो तुम गुस्से में देखोगे मुझे। चूतिया पे यार सब जगह पे। तुम्हारा बेटे का चैट पे है कि डैड को स्कोर करना है ब्रो। और तुम कह रहे हो अरे नहीं तुम गलत कर रहे हो, लोग इमोशन में आके करवा रहे तुमसे। छोटी लुल्ली वाले लेस्बियन, अच्छा ये तो मेरा ही है। अबे साले। और अभी लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से तो रिया ने भी मान लिया है, सॉरी ताई चक्रवर्ती ने भी मान लिया है कि वो ड्रग्स मंगवाती थी। मतलब वो कह रही है कि मैं लेती नहीं थी बट मंगवाती थी। क्या मतलब लोगों को डिफरेंट शौक है रखने का, जैसे कुछ को घड़ी रखने का शौक होता है, जूते रखने का शौक होता है, कलेक्शन बनाने का शौक होता है। ये इलीगल ड्रग्स रखने का शौक किसको होता है? है क्या तुम में से किसी को? कुछ भी। और मिडिल क्लास आप हो ना, तो हमारी तो जिंदगी झंडे बहनचोद। वो मिडिल क्लास हैं तो हमारी कोई वैल्यू नहीं इस दुनिया में, हम एग्जिस्ट ही नहीं करते। 3 फ्लैट है, वो भी मुंबई में तुम्हारे पास। हाउ हम शुद्ध गरीब हैं। आज आओ तुम, आज साले तुम लोगों को मजाक लगता है, आज तुम आओ डिस्कॉर्ड पे। आज मैं तुम्हें अपना वो दिखा देता हूँ, बैंक बैलेंस दिखाई देता हूँ तुम्हें आज मैं। साले यकीन नहीं होता तुम्हें? भाई साहब रो रो के जिंदगी जीनी पड़ती है हर दिन, और ये साले ये अपने आप को मिडिल क्लास कह रहे हैं। पकौड़े अमेरिका का दलाल बहनचोद। मैं समझ रहा हूँ कि हाँ तुम फ्रस्ट्रेटेड हो रखे हो इन सब चीजों से, बट मैं उसको गिल्टी नहीं बोल रहा क्योंकि अभी तक कोई प्रूफ नहीं हुआ है। अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और नारकोटिक्स वालों ने बोला, सीबीआई ने, अभी सुशांत वाला कोई सीन नहीं उसमें। सो जो भी है वो प्रूफ पे जाएगा, कोर्ट में ट्रायल लूंगी। तुम अपना पक्ष रख सकते हो कि हाँ यहाँ पे ये गलत है, यहाँ पे ये सही है, और मेरी बेटी इनोसेंट है। तो अगर सही होगी तो बच जाएगी ना। तो हम कुछ सेलिब्रेट नहीं कर रहे इस चीज़ पे, हम तो अभी भी इंसाफ की मांग कर रहे हैं, जस्टिस होना चाहिए। बट वो जो है ना वो क्या कहते हैं उसे, करप्शन नहीं होना चाहिए इसमें। तो सही तरीके से हो, इंसाफ मिले, सबको मिले। जिनको इंसाफ चाहिए इंसाफ देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। मतलब अंधा कानून वाली ना हो जाए इस केस में, बस इतना कहना है मेरे को। बाकी जिसको जो सोच रहा है सोचे, हिलाए और सो जाए। आगे बढ़ते हैं। अभी तो मैं मालूम है कंगना वर्सेस संजय राउत का बहुत तगड़ा सीन चल रहा है, शिवसेना की पार्टी के साथ बहुत तगड़ा सीन चल रहा है। और कल अपडेट आ गई थी कि हरामखोर लड़की बोला गया है कंगना को। और मुझे सुबह तक अपडेट था कि कंगना अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए, उनकी प्यार के लिए अब और पंगे नहीं करेगी। बट अभी शाम तक होते होते कंगना की वीडियो आ चुकी है जहां पे वो भड़की हुई है। और मैं क्लिप नहीं दिखाने वाला, बट वैलिड पॉइंट उठाया उसने भी, क्योंकि अगर आमिर खान बोल रहा है वहाँ महाराष्ट्र में रह के इंटरव्यू में जाके कि मैं इस देश में, मेरी बीवी और मैं इस देश में सेफ फील नहीं करते, तो कोई उन्हें कुछ कहता नहीं है, कोई नेता। मैं कहता हूँ हरामखोर लड़की। हाउ काय जाला है, काय जाला। भाई साहब एक ही वर्ड सीखा मैंने, मतलब ये एक स्टेटमेंट सीख लो, काय जाला, बस यही बोलेगा मैं। और नया वर्ड सिखाना से सिखा दो, गाली नहीं सिखानी, वो तो मैं खुद ढूंढ के बैठ जाऊंगा। और सुनाओ सब बढ़िया वो कैसे बोलेंगे मराठी में, मतलब और भी बहुत सारी वैलिड बात करी। बट एक पॉइंट था कि आमिर ने बोला तो कोई सीन नहीं, अभी हर मिनट हर सेकंड में कितने लोगों, मतलब कितनी लड़कियां वायलेंस का शिकार होती हैं, और आप मुझे हरामखोरी लड़की बोल रहे हो। ये बहुत लंबी बातें हैं, बट मेरे को लगता है कंगना का वैलिड पॉइंट है। एक सीनियर पॉलिटिशियन को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मान लिया कंगना ने शुरुआती स्टेटमेंट गलत लिया, तो जिस वे से संजय राउत रिएक्ट कर रहे हैं इस पूरे केस के दौरान, वो मेरे लिए बहुत वियर्ड है। मानता हूं गलती थी, बट एज एन सीनियर आप उसे सही भी कर सकते थे, करेक्ट भी कर सकते थे। बट आप और आपकी पार्टी रोड पे आ गई, ये धमकाने लग गई, गालियां देने लग गई, वो गलत है। और उसके लिए बस इतना ही बोल सकता हूँ, ये एक्सेप्टेबल नहीं है राठौड़ साहब। क्योंकि इस बात को तो तुम भी एग्री करोगे, इस देश में लड़कियों का फ्यूचर हमेशा क्या कहते हैं उसे, टेंशन वाला होता है, रिस्की होता है।
मतलब वो न्यूज सुनी तुमने जो कनाडा से आ रही है, मतलब कर्नाटक से आ रही है, कन्नड़ा। खबर ये है कि कोई एक्ट्रेस है कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री की, कन्नड़ा ही बोलते हैं ना, हाँ। सो वो अपना हुला हुप कर रही थी अरे वही जो दिलबर में नूरा फतेही करती है, वैसा ही है कुछ। तो वो एक पार्क में अपने दोस्तों के साथ हुला हुप कर रही थी। इतने में कांग्रेस की कोई स्पोक पर्सन आई, औरत थी, और उसको रिकॉर्ड करके मोरल का पाठ देने लग गई। और फिर बात इतनी बढ़ गई कि वो स्पोक पर्सन, वो कांग्रेस की स्पोक पर्सन उसकी दोस्त को अटैक करती है और पुलिस बुलाई जाती है। और जो पार्क में जब तक लोग आते हैं ना, सारे लोग इनको ही ब्लेम करते हैं कि ये ड्रग कर रही है, ड्रगी तो साले सारे नहीं होते, ठीक है। और वो भी दिन में पार्क में कौन करेगा बे। मैं समझता हूँ लोगों की, सालों उन्होंने जिंदगी में कभी देखा नहीं होगा, तो उनके लिए वियर्ड होगा कि हाँ पार्क में हुला हुप कर रही है, वो भी दिन में, पगला गई है क्या बट ड्रग नहीं है वो। अब सबसे वियर्ड चीज में पता क्या है कि पुलिस सब खड़े होकर देख रही है, वहां पे गेट बंद कर दिया गया, पार्क का गेट बंद कर दिया गया। लोग जो सराउंड कर गए थे वो उस लड़की को गाली देते रहे और पुलिस सुनती रही। वो सुन भी किसकी रही? वो औरत की जिसने लिटरली फिजिकल असॉल्ट किया एक लड़की को सबके सामने कैमरे पे। और अभी वियर्ड खत्म नहीं हुआ, ये वियर्ड खत्म नहीं हुआ अभी। अभी तक उस औरत पे कोई एक्शन नहीं लिया गया, कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। मैं अभी यश का एक घंटे पे देख रहा था कुछ समय पहले, और यश बोल रहा है मेरे को कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री को आगे लेके जाना है, ऐसे जाएगी। मेरा यश के, आई लव यश, और उसी की वजह से मुझे पता है कि हाँ वो कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री है। दोनों जो कहानी कंगना रनावत और इवन ये एक्ट्रेस के साथ जो हुआ, वो हमारी सच्चाई दिखाती है कि जब तक हम ऐसे बेवकूफ स्टूपिड थॉट प्रोसेस रखने वाले लोगों को अपना लीडर चुनते हैं या सपोर्ट करते आएंगे, तो एक न एक दिन, आज उसकी बारी है, कल हमारी बारी आ जाएगी। हम सब ये जो होता है ना हमारे साथ दुनिया में बुरा डिजर्व करते हैं। हाँ, तो बोलने को बोलते रहो मेरा भारत महान, मेरा भारत महान। अगर ऐसा भारत महान बनता है ना, तो सॉरी सर, आपका थॉट प्रोसेस पूरा गलत है। वो अपना कर रही है, तू अपनी जिंदगी देख ना, दूसरे के फट्टे में टांग क्यों मारनी तेरे को है? इतना घपला करके गए हो सालों में, पार्क में किधर ट्रेडमिल खरीद लेना। कहाँ गया घपले वाला पैसा? कौन बोला? मैं नहीं बोला। मरना है क्या भोसड़ी के? मरना तेरे को डर नहीं लगता? फिजिकल असॉल्ट कर रहे हो तुम अपना वैलिड पॉइंट रखने के लिए, और तुम लीडर हो, तुम बातों से चीजें सॉल्व करने वाले हो। तुम बातों नहीं हो, टीवी पे जाके बकचोदी मारते हो। रियल लाइफ में हाथ आप पाई हैं? दारा सिंह की सहेली हो क्या? मैं तो बोला ही था, मुझे गुस्सा आता यार ये चीजें गलत है। एक धमका रहा है और वो कह रहा माफी मांगेगा तो मैं सोचूंगा, क्यों भाई? दूसरा तो हाथ ही उठा रहा है सीधा, कोई सेंस चीजों का। ऐसा आम आदमी पार्टी ठीक है, वो सीधा बम लगाती है। कौन बोला? मैं नहीं बोला। ओ भाई मारो, मुझे मारो। सिंपल सी बात है, पब्लिक पार्क है, पब्लिक स्पेस है। पब्लिक स्पेस में जब तक वो तुम्हें तंग नहीं कर रहा, डिस्टर्ब नहीं कर रहा, तो अपनी जिंदगी जी वो अपनी जी रही है। अगर उसे रिकॉर्ड करना है हुला हुप करते हुए, तो एक अच्छी चीज है ना, एक अच्छा एक्सरसाइज है वो, एक्चुअली हेल्थी एक्सरसाइज है वो। तुम्हें प्रॉब्लम है, वो तेरी प्रॉब्लम अपने घर पे जा, अपने पति पे निकालना। यहाँ क्यों दिखा रही है? और ये पावर ही है ना। अगर नॉर्मल, दिल पे हाथ रख के बोलना, तुमने अपनी सोसाइटी में कितनी बार देखा होगा मर्दों को बनियान और चड्डी में बाहर घूमते हुए, अंकल लोगों को स्पेशली। ये हुला हुप नहीं कर सकती स्पोर्ट ब्रा पहन के? कोई सेंस है इस बात का? साले तोंद निकाल के अंकल देखते हैं। स्पोर्ट बार में लड़की देखी, क्या प्रॉब्लम है तेरे को? साले आंखों को अच्छा ही लगेगा तोंद पे देखने से। तो भाई सब जवानी में क्या क्या कुलछर्रे उड़ाए होंगे ना, हमें भी आइडिया है, ठीक है? बकचोदी मत पेलो हमें। पॉइंट मतलब क्या बोल रहा हूँ, ये सिर्फ पावर का खेल है। पुलिस आई, कोई फीमेल कांस्टेबल नहीं थी, बात वो उस नेता की सुन रही है, स्पोक पर्सन की सुन रही है, इनको कोई भाव भी नहीं दे रहा। पार्क लॉक हो गया। क्यों हो गया? कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हुई है वहां पे? ये मैटर बहुत इजीली सॉल्व हो सकता था, बट वही, अगर तुम पावरफुल नहीं तो कोई तुम्हारी सुनेगा नहीं। और अगर ये इस जगह पे तुम और मैं होते, तो वहां पे पुलिस दोनों को 2 थप्पड़ मारते और निकाल देती, वहीं पे मैटर खत्म हो जाता। बट क्योंकि एक एक्ट्रेस है और एक पॉलिटिशियन है, दोनों में समझ ना, समझ रहे हो कौन ऊपर है? नहीं, रुक जा, एनआरसी लाके तेरे को भी निकालते हैं साले पकौड़े। चल बे, इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? और सिर्फ यही नहीं, अभी डेजी शाह की एक फोटो भी वायरल जा रही है, जहां पे लोग उसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। फोटो में क्या है, वो बैठ के हंसते हुए एक बुक पढ़ रहे, और लोगों की प्रॉब्लम ये है कि ये जो नॉवल तो पढ़ रही है ना, इसमें सिर्फ सैडनेस है, 1% भी हैप्पीनेस की जगह नहीं है।
तू क्यों हंस रही है, ये पोज गलत है। अच्छा मैं बुक पढ़ते हुए बात नहीं कर सकता है, जस्ट बिकॉज वो डेजी शाह है उसने थोड़ा सा हंस लिया सैड बुक के टाइम पे, उसके पास तो इंसान ही नहीं ना आजू बाजू बात करने के लिए, कोई फनी बात करने के लिए। तुम तो एक बार जब पढ़ने बैठते हो तो पूरा सीरियस रीडिंग करते हो। मैं बता रहा हूँ ये देश में लड़कियों भाई साहब बहुत बुरी जगह पे है। अगले जन्म मोहे बिटिया कीजो, मेरा डायलॉग था, अगले जन्म मुझे मत कीजो। ट्रू स्टोरी ब्रो, मैं तंग हो चुका है यार, ये चूतिया आप कब तक चलेगा समझ में नहीं आता मुझे। और मेरे को किसी से प्रॉब्लम नहीं है, ये सब हो रहा है, मुझे पता मैं नहीं करूंगा। सो बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ, इफ यू डोंट लाइक समथिंग जस्ट डोंट रिएक्ट। मैं भी ये वीडियो बना के अपनी जिंदगी जीने लग जाऊंगा, तुम कुछ भी रिएक्ट करोगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आधे घंटे तक मैं रहता हूँ, कमेंट पढ़ता हूँ, चला जाता हूँ। इफ यू डोंट लाइक इट अनसब्सक्राइब, मूव ऑन। इफ यू लाइक इट मूव ऑन, खत्म। अपनी जिंदगी जियो यार, कुछ नहीं रखा है, सब धोखेबाजी है। अबे तुम अपनी लाइफ खुद बनाते हो, अगर पॉजिटिव रखोगे तो पॉजिटिव एनवायरनमेंट होगा, अगर तुम खुद नेगेटिव बनना चाहते हो तो नेगेटिव ही रहोगे। उस बंदी की पेज, उस बंदी की फोटो, उस बंदी का टाइम, उसको जो पढ़ना है वो पढ़ रही है, बट मैं ऑफेंड हो गया। ये सैड बुक पे तू हंसी कैसे बे? मैं ऑफेंडेड है, भाग लौड़े, चूतिया है तू। और पता फन फैक्ट है, ऐसे लोग ना कभी जिंदगी में कुछ नहीं उखाड़ते। कुछ ही नहीं उखाड़ते, स्वरा भास्कर जैसे बन के रह जाते। कौन बोला? बहुत कंट्रोवर्शियल बन के वीडियो ये, बट पॉइंट ये है कि जो चेंज लाना चाहते हैं ना वो कर देते हैं। मतलब अभी एक मराठी फिल्म द डिसिपल वीनस फिल्म फेस्टिवल में सेलेक्ट हो गई, 19 साल बाद ये हो रहा है मराठी फिल्म। तो जहां पे मराठा कर रहे हो ना चुपचाप से, वो बंदा अच्छा काम करके देश का नाम रोशन करने चला गया, हम आपस में लड़ रहे हैं। साला कई बार ना मुझे एक्चुअली बुरा लगता है उन लोगों के लिए जो देश के लिए चीजें करते हैं। मतलब अभी एक डॉक्टर की खबर आई थी, 175 दिन बाद वो हॉस्पिटल से छुट्टी लेके घर आया है। बीवी बच्चा कुछ नहीं देखा, क्यों? इमरजेंसी, कोरोना चल रहा था और काम पहले आता है। और मैं सोच, ये बंदा अपना फैमिली छोड़ के हमारी मदद के लिए लगा है, हमारी जान बचाने में लगा हुआ, और हम ये कर रहे हैं। डिसअपॉइंटमेंट होती है यार बहुत ज्यादा, बट मैं प्राउड हूँ उस डॉक्टर के लिए, अमेजिंग काम है। और मैं इवन इस फिल्म मेकर के लिए और पूरी कास्ट के लिए बहुत खुश हूँ कि हाँ तुम कुछ अच्छा काम कर रहे हो, देश का नाम रोशन कर रहे हो, और वो नेगेटिविटी से नहीं आएगा। नेगेटिविटी से कभी देश का नाम रोशन नहीं होगा। पॉजिटिव चीज़ें करो, लोगों की मदद करो, वो इंपॉर्टेंट होती है अगर कर सकते हो। बट अगर नहीं कर सकते तो गालियाँ भी मत। सो अपनी गुड न्यूज़ में आएगा बिहार। अगर तुम बिहार से हो, बिहारी हो, कहीं पे भी, यू फील प्राउड मैन ऑफ मनोज वाजपेयी। मेरे पे तो नहीं कर सकते तुम, मैं बस नाम बदनाम करने आता हूँ यहाँ पे। जय बिहार। जय महाराष्ट्र तो जय बिहार नहीं होगा, चल वे छोटे लिल्ली वाले चुप। सब मनोज वाजपेयी और अनुभव सिन्हा साथ में एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं बिहारी रैप के लिए। हाँ आई नो तुमने पुराने में जो बिहारी रैप सुना होगा वो फनी था, बट मनोज वाजपेयी का एक टीजर आया उस गाने का, और शायद बहुत जल्द हमें वो भोजपुरी रैप सॉन्ग सुनने को मिले। तो मैंने थोड़ा सा सुना था, मुझे अच्छा लगा। अगर तुम्हें सुनना हो, लिंक विल बी इन डिस्क्रिप्शन। कॉपीराइट की टेंशन नहीं लेनी मैंने को, कहते ही नहीं। बाकी इसी नोट पे क्या ये एपिसोड नहीं कौन करे। आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया, और अगर एंजॉय किया स्मैक दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब दिस चैनल, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। और मैं मिलता हूं तुमसे कल लाइव स्ट्रीम के साथ और वीडियो के साथ, और थोड़ी देर में डिस्कॉर्ड पे। तब तक के लिए पीस आउट। எங்க தல தோனிக்கு பெரிய விசில் அடிங்க आज क्या, तुम सबने सुना होगा कि अकेली औरत महफूज नहीं होती, पर तुम्हें कोई ये नहीं बताता किसकी वजह से। ट्रू स्टोरी ब्रो।